हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महानता के लिए उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आशीष दी है और संभाला है, उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। आज के शाम के लिए आप अति करुणामय परमेश्वर हैं और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अनादि काल से अनंत काल तक के परमेश्वर हैं। प्रभु, आपके अलावा कोई इस दुनिया में परमेश्वर है नहीं। ओ प्यारे परमेश्वर, जो आपकी वाणी हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जी, इस वाणी को आप सिखाएं, आप समझाएं। ये वाणी हम सबके आत्मा में, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। प्रभु प्रभु जी, जो भी लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, उन लोगों के जीवन में आपका कार्य हो, आपके वचन में हर एक की जड़ होने पाए। प्रभु धन्यवाद प्यारे पिता। इस संसार में लोग अनेकों प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं प्यारे पिता, और प्रभु जी, संसार में जड़ उनकी मजबूत है, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु वो आपको जाने, आपसे प्रेम करें, आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक स्थायी एक अंतरा गाएंगे भजन का, और उसके बाद हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। ये है, हे याह तू ही खुदावंद, हम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या तू ही खुदावंद, हम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या तू ही खुदावंद, हम करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या तू ही खुदावंद, हम करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या मैंने न जाने गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। मैंने न जाने गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। हे या तू ही खुदावंद, हम करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। स्तुति के योग्य उसका नाम है, वो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और थोड़ा सा आज हम एक विषय है, उस विषय को थोड़ा सा हम विस्तार से तो नहीं, लेकिन थोड़ा हम देखेंगे कुछ वचनों को, और ये वचन मिलेंगे हमें पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय 1 से लेके कुछ वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय और 1 से लेकर के हम कुछ वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा है प्रभु की वाणी में इस प्रकार से, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं संसार के ऊपर जय प्राप्त करना, जय पाना, उसका अर्थ क्या है। यहाँ विश्वास के बारे में लिखा है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और लिखा, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है।
यानी ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने पैदा की, परमेश्वर से उत्पन्न हुई, इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं। परमेश्वर सारी सृष्टि का रचयिता है, उसने आपको, हमें और सारी चीजों को रचा है। तो हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उससे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं से भी प्रेम रखना है। और आगे लिखा है कि वचन के अंदर, तो लिखा है दूसरे वचन में, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। विशेष बात बताई गई, जब हम उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से जाना जाता है कि हम उसकी संतानों से भी प्रेम रखते हैं। ये सारी चीजें एक ही बात में शामिल हैं। जिस परमेश्वर को हमने देखा नहीं, उससे तो हम प्रेम रखने का दावा करते हैं, लेकिन जिन लोगों को हम देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, उससे नफरत करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, जलन रखते हैं, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम सब भरा रहता है जीवन के अंदर। और दावा क्या करते हैं कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर से प्रेम करना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम उसकी सृष्टि से भी, जो लोग उससे उत्पन्न हुए, उससे भी हम प्रेम रखते हैं। और आगे देखिए क्या लिखा वचन के अंदर। वचन के अंदर लिखा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। प्रियो, यहां पर प्रभु से प्रेम करने के बारे में हिदायत दी गई, जिक्र किया गया, और उसकी संतानों से भी प्रेम करने के बारे में जिक्र है। लेकिन जब हम इस बात से चूक जाते हैं तो एक भयानक परिस्थिति की तरफ हमारा कदम बढ़ जाता है। वो भयानक परिस्थिति है क्या, उसके बारे में मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा प्रभु के वचन में। और बड़ा ही अद्भुत अद्भुत स्थिति है वो। जब हम प्रभु के वचन में देखेंगे तो आप एक वचन देखिएगा, ये है इफिसियों की पत्री, माफ कीजिएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों, और उसका हम पढ़ेंगे 8 वचन से, बल्कि थोड़ा पीछे पढ़ लें तो अच्छा है, 6 से पढ़ेंगे। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे कभी रोक रहा है, जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। विशेष बात मैं जो पढ़ना चाहता हूं यहां पर, आपके साथ बांटना चाहता हूं, ऐसे लोगों ने जिनका कदम प्रतिदिन नाश की तरफ बढ़ता जाता है, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य से प्रेम करने का मतलब अभी हमने देखा है, उसकी आज्ञाओं को मानना। और लिखा, उसकी आज्ञाएं उन लोगों के लिए कठिन नहीं है जो लोग उससे प्रेम रखते हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, हम उसकी बनाई हुई सृष्टि से भी प्रेम रखने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, जिनके जीवन के अंदर क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और पता नहीं किस प्रकार का ज्ञान और पता नहीं किस प्रकार की शिक्षाएं, और सबसे पहले प्रेम से पहले आज्ञाओं का उल्लेख सामने रख देते हैं, वो जो मनुष्य के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम प्रेम उससे करना सीखते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, तो वो प्रेम की ताकत हमारे अंदर इतनी भर जाती है कि कोई भी कार्य, कोई भी आज्ञा मानना हमारे लिए कठिन नहीं होता। और यहां पर जो लिखा है कि कुछ लोग इस प्रकार से हैं जो सत्य से प्रेम नहीं करते जिससे उनका उद्धार होता। यानी जब हम सत्य से प्रेम करते हैं तो हमारा उद्धार की तरफ कदम बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम सत्य से प्रेम नहीं करते तो होता क्या है, देखिए क्या लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। समझे आप? जब मनुष्य, हम लोग, उसके दास दासी लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोग
अधर्म से प्रेम करते हैं, सत्य से प्रेम नहीं करते, तब एक भटकाने वाली सामर्थ परमेश्वर की तरफ से आती है और मनुष्य उसमें हमेशा द्वंद्व युद्ध में फंसा रहता है। असली चीज पहचान नहीं पाता। वो असली चीज क्या है? अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार से प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, जो हमें प्रतिदिन उद्धार की तरफ, पूर्ण उद्धार की तरफ ले जाता है। प्रियो, आज के संदेश को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। दोनों जगह से जो हमने वचन पढ़े हैं वो आप दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में रिपीट करने का समय कम रहता है। मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले और आप जानने पाए कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है और परमेश्वर से प्रेम ना करने का मतलब क्या है।